नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौड़ी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना प्रदूषण पर अमित शाह के साथ बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय और दिल्ली सरकार के जल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्लान तैयार किया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड में खाली पदों को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सितंबर से पहले सभी पदों को भरने को कहा है, अन्यथा अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर यमुना का जो साफ सफाई का पूरा प्लान है ये कब तक तैयार होकर जमीन पर देखेगा। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आपको बता दीजिए इस समय यमुना की सफाई, जिस मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव जीता और 27 साल बाद सत्ता में काबिज हुई, संकल्प पत्र में दिल्ली वासियों से लिखित दावा किया यमुना की सफाई बीजेपी की पहली प्राथमिकता होगी। आज भी उसी मुद्दे पर बीजेपी युद्ध स्तर पर एक्शन मोड में होने वाले दावे कर रही है। ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है, अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम संबंधी अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने एक बार फिर साफ कहा है कि यमुना हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। इसकी स्वच्छता मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार समेत तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि यमुना की सफाई, दिल्ली में पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल शक्ति मंत्रालय सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक एसओपी बनाए जो उसकी गुणवत्ता, रख रखाव और डिस्चार्ज के मापदंड स्थापित करे। अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली में यमुना पीने के पानी और ड्रेनेज को लेकर जो भी योजना बनाए वो अगले 20 सालों को ध्यान में रखकर बनाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एक्शन में नजर आई। यमुना सफाई उसके प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम गंतव्य तक ये आदरणीय मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और जिसके लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी पे लगातार काम चल रहा है। दिल्ली में जितना सेगमेंट यमुना जी का गुजर रहा है उसको हम अच्छे से काम करें उसके ऊपर और बिना प्रदूषण के एक साफ सुथरी अविरल यमुना जी दिल्ली को मिले, इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। और आज भी उसी श्रृंखला में आदरणीय एचएम साहब के यहाँ पे मीटिंग थी और जिसमें जल शक्ति मंत्रालय और केंद्र के सभी मंत्रीगण वो लोग उपस्थित रहे और दिल्ली से भी हमारे सभी अधिकारी थे। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यमुना की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा एलजी ऑफिस पहुंचे। एक बार फिर बैठक की, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पद रिक्त पड़े हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अगर ऐसे ही पद रिक्त पड़े रहेंगे तो आखिर काम कौन करेगा। अगर काम करने वाला नहीं होगा तो प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे लगेगा। अदालत ने डीपीसीसी में 55% पद खाली होने को गंभीर चूक माना है और कहा कि अगस्त 2025 तक सभी खाली पदों को भरें और इसकी सूचना कोर्ट को दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अदालत की अवमानना मानी जाएगी। बार बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कई बार फटकार लगी है दिल्ली सरकार को और अब तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भी दिल्ली में क्योंकि 4 टायर सरकार एक ही पार्टी से है, केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर उसी पार्टी से हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ये जिम्मेवारी बनती है और दिल्ली सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में फटकार से पहले सभी बोर्ड्स के जो खाली पद हैं वो भरने चाहिए। पॉल्यूशन दिल्ली का हमेशा हाई लेवल पे रहता है, हम लोगों का लाइफ स्टेक पे रहती है। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार के बाद अब तक इन लोगों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, अदरवाइज सीधा सीधा कंटेम्प्ट का केस है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और केवल डीपीसीसी नहीं, पूरे दिल्ली के जितने विभाग हैं, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, जितनी भी वैकेंसी थी पिछले 11 सालों में एलजी के अंतर्गत
आपको बता दें कि दिल्ली में केवल 22 किलोमीटर यमुना बहती है, जो कि यमुना की कुल लंबाई तो 2% है, लेकिन दिल्ली में ही यमुना 80% होती है और इसी को साफ करने को लेकर हर दिन बैठकें होती हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट डीपीसीसी में खाली पद पड़े होने से नाराज है। उधर यमुना की सफाई पर आम आदमी पार्टी कोई भी सवाल खड़ा करने से चूक नहीं रही। इधर जमीन पर देखें तो यमुना की सफाई फिलहाल बैठकों में ही सिमटी नजर आ रही है। जमीनी स्तर पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि यमुना की सफाई जमीनी स्तर पर कब से देखने को मिलती है। कहीं साफ यमुना की ख्वाहिश दिल्ली वालों के दिलों में ही तो नहीं सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मौजूद हैं। वैभव भाई का बहुत स्वागत। विक्रम लोहिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ हैं। विक्रम जी का बहुत स्वागत है। दिनेश सिंह गेट जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, मौजूद हैं। दिनेश जी का बहुत स्वागत है। दिनेश जी, कितना बड़ा टास्क है यमुना की सफाई? क्योंकि जो भी सरकार रही, सबने चैलेंज तो किया मंचों से। जब धरातल की बात आती है तो फिर बैठकें होती हैं और बयानबाजी तो आप देख ही रहे हैं कि अब कर देंगे, कल कर देंगे, चीजें हो रही हैं। कितना बड़ा टास्क है यमुना मैया का साफ कायाकल्प का? जी, आप सभी को प्रणाम सुनील जी। देखिए, टास्क तो देखिए छोटा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जैसे इससे पिछली जो सरकारें थी उसको पूरा नहीं कर पाती। जैसे इससे तुरंत पहले जैसे आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उसका 2 बार का पूर्णकाल का और 1 बार का अल्पकाल का जो मतलब कार्यकाल था, तो उसके बीच में हमेशा एक वाले जो रेगुलर फीचर था वो देखने को मिला कि चुनाव से मतलब ठीक 1-2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी आते थे, वो कहते थे कि ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, और 1 बार का मौका मुझे और अगर दिया जाए तो मैं अगली बार करने की कोशिश करूंगा, नहीं मिले तो मुझे वोट मत देना। लेकिन वो बहाने के बहाने ही मतलब लटके पड़े रहे और दुनिया भर के मतलब बहाने और स्पष्टीकरण देने के बावजूद भी काम करने का काम नहीं किया। तो अभी देखिए, जिस तरीके से अभी गृह मंत्री ने बैठक ली, और सर भी इन्होंने अभी को नहीं लेकर के नहीं सुन ली, अगले 20 साल की एक तरह से रोड मैप बनाने का जो कार्य किया, तो वो एक अपने आप में प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि उसमें लेकर के उन्होंने पूरे तरीके से बताया कि जैसे पहले के एक तो क्या शॉर्ट टर्म जैसे कि अपना जो पॉलिसीज उसको बनाने का काम, उसके साथ में लॉन्ग टर्म पॉलिसी को बनाने का काम, और साथ में आपूर्ति जो होनी है मतलब जल की, जैसे कि पेयजल मतलब जो पेयजल है वो, और उसके अलावा ड्रेनेज का सिस्टम सुधारने का काम, और जैसे कि सारे जो मंत्रालय हैं उनको इन सिंक करके और इस तरीके की व्यवस्था एक बनानी है जो वर्ल्ड क्लास बने, और पुरानी टेक्नोलॉजी को जो ऑब्सोलीट हो चुकी है उसको हटा करके। और इससे पहले की देखिए सरकारों ने 1 लीटर भी जो जैसे कि जो क्षमता थी पानी जो मतलब सफाई को लेकर के, उसको काम नहीं किया। और उसी को लेके जैसे कि गृह मंत्री ने, और ऐसे ही रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो उन्होंने भी उसी को लेकर बताया कि जैसे यमुना जो है वो हमारे लिए सिर्फ एक तरह से मतलब एक जैसे ये नहीं कि सिर्फ एक पानी का स्रोत भरे या नदी है, हमारे लिए एक तरह से आस्था का प्रश्न भी है उनको लेकर के। क्योंकि आस्था का प्रश्न इसलिए है क्योंकि जैसे इससे पहले जैसे सुषमा जी का राज था, या उस टाइम पे जैसे और अन्य सरकारें थी, शीला जी की सरकार थी, उस टाइम पे भी कुछ हद तक स्थिति कुछ कंट्रोल में थी। और उस टाइम पे देखिए कि जैसे कि राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, सब लोग जो थे वो आकर के जमुना जी पे आकर के छठ पूजा पे मतलब जैसे कि सबके सब उपस्थित रहते थे। तो उन्हीं चीजों को लेके देखिए सभी के बारे में चर्चा हुई सब चीजों, और मुझे लगता है कि वो चर्चा कहीं ना कहीं सार्थक रहेगी। और जैसे 100 दिन पूरे सुनील जी अभी तक नहीं हुए, लेकिन उसी के अंदर जैसे कि जिस तरीके से एक्टिव सरकार नजर आ रही है कागजों पर भी और जमीन पर भी, तो मुझे लगता है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास जो है सिटी बनाने में कोई कोर कसर जो है भाजपा सरकार नहीं छोड़ेगी। और कहीं ना कहीं इस चीज में मतलब जैसे कि दूसरी सरकारों को बिल्कुल सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। वैभव श्रीवास्तव, यही प्रश्न आपसे, कितना बड़ा टास्क है, कितना बड़ा चैलेंज है यमुना की कायाकल्प का? क्योंकि आपने भी भरपूर कोशिशें की, यमुना साफ नहीं हुई। जी सुनील जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, विक्रम जी को नमस्कार, दिनेश जी को नमस्कार, आर.के. मिश्रा जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक हैं प्रोग्राम देख रहे हैं उनको नमस्कार। सुनील जी, बात अगर हम यमुना जी की करें या दिल्ली में ओवरऑल पॉल्यूशन की करें, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम भी मानते हैं कि ये समूचे केवल एक प्रदेश से रिलेटेड मुद्दे नहीं है। और हमने लगभग कई बार कई मंचों से हमारी पार्टी के लीडरशिप के द्वारा हमसे भी और हम कई तरह के प्रोग्राम पे बताया गया है कि इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की आवश्यकता है। आज अगर यमुना जी की सफाई के मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली के सीएम के साथ बैठक की जाती है और हरियाणा और यूपी के सीएम के साथ बैठक नहीं की जाती, हिमाचल के सीएम के साथ बैठक नहीं की जाती है, तो ये अगेन एक हॉलो प्रोग्राम रहेगा, एक अधूरा जिसे कहते हैं प्रयास रहेगा। चाहे हम ये यमुना जी की भी बात करें और हम पोल्यूशन की बात करें तो इसी तरह पोल्यूशन
चाहे राजस्थान हो गए, पंजाब, इन सबको। तो पोल्यूशन और यमुना जी की सफाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सब लोग को साथ में बैठ के काम करना पड़ेगा। लेकिन और हमने भी जब सरकार से सवाल पूछा बार बार कि यमुना जी की सफाई के विषय में आप क्या कर रहे हैं, इन्होंने कभी कोई एक अपना आज तक ना कोई मॉडल दिया, ना कोई ब्लूप्रिंट बताया। हमने ये बार बार कहा था कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली के जो तुरंत सॉल्व हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल फीस हाइक और ये सब, बिजली की कटौती जो लगातार हो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपको टाइम लगेगा, हम भी जानते हैं ये बात। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी एक मॉडल लेकर नहीं आ सकी है जिससे कि वो ये बता सके, कोई कॉम्प्रिहेंसिव, कोई ब्लूप्रिंट कि 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल, कि यमुना जी की सफाई हम इन चरणों में करेंगे। आज तक वो ये बात देने को तैयार नहीं है। मीडिया के कैमरे पहुंच जाते हैं उस समय जब 4 मशीनें जो अरविंद केजरीवाल जी ने खरीदी थी, जब वो यमुना जी की सफाई में लगा दी जाती है, उसके बाद सब कुछ गायब। क्योंकि ये नैरेटिव बिल्डअप करने की जरूरत है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सफाई, लेकिन यमुना जी की सफाई दिल्ली में आईटीओ में करके नहीं होगी, या पल्ला में नहीं होगी जहां पे वो हरियाणा से दिल्ली में आ रही है। वो समूचा जो पूरा स्ट्रेच है उस पर एक साथ बैठ के प्लान बनाने की आवश्यकता है। आपको इनके ये कितना पोल्यूशन और उस पर गंभीर है। एक चीज और बस ऐड कर दूं 30 सेकंड के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो ताड़ लगाई है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की बोर्ड न बनने के, वो तो एक अलग बात है। इन्होंने मई महीने में अभी तक पोल्यूशन का हाईएस्ट AQI पहुंच चुका है, 500 के ऊपर AQI गया 15 मई का। टिल 2024 तक AQI कभी भी 243 से ज्यादा नहीं जाता था। 2022 से 24 के तो हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन इस बार 15 मई को AQI 500 के ऊपर पहुंच गया था। हम सब ने देखा, उस दिन आपने भी अपनी रिपोर्ट चलाई थी। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपका पोल्यूशन से लड़ने का मॉडल क्या है। एक भी कमीशन इस समय, DPCC तो छोड़ दीजिए, DCW, DCPCR, कोई कमीशन अभी वर्किंग नहीं है। ठीक है सर, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। विक्रम लोहिया, DPCC हो या राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हो, यहां सारी स्थिति ऐसी है विक्रम लोहिया जी, जहां पर कर्मचारी नहीं है, 55% से ज्यादा पद खाली हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगा रहा है कि इनको पहले पद तो भरो भाई, काम करने वाला व्यक्ति तो हो, तब तो कुछ काम होगा। एक तो ये मसला, और दूसरा जो बात अभी वैभव श्रीवास्तव ने कही कि सिर्फ दिल्ली के प्रयास से ये सफल नहीं हो पाएगा, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, सबको भागीदारी अदा करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ होगा। सहमत हैं इससे? नमस्कार सुनील भाई, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम करने का तौर तरीका है नहीं, कोई उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं। आज लोग अमित शाह की बात पे क्यों विश्वास करें? अमित शाह ने गृह मंत्रालय में एक बैठक बुला ली, प्रधानमंत्री तो सभा के अंदर छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि 500 का सिलेंडर देंगे, 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। तो लोग अमित शाह पे और दिल्ली के मुख्यमंत्री पे विश्वास क्यों करें? जब देश के प्रधानमंत्री देश से झूठ बोलते हैं, दिल्ली की जनता से झूठ बोलते हैं, तो लोग अमित शाह पे क्यों विश्वास करें? दिल्ली की मुख्यमंत्री जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उस पर क्यों विश्वास करें? दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यही वो अमित शाह जिन्होंने कहा था नक्सलवाद का 2024 तक खात्मा हो जाएगा, अब कहते हैं 31 मार्च 2026 तक कर देंगे। तो उनका अपनी बातों पे स्टैंड कंफर्म नहीं है कि वो बोलते क्या है करते क्या है। वो तो 2022 तक सबका पक्का घर होगा, फिर 23, 24, 25। अरे भाई यमुना पे बोलो विक्रम भाई, यमुना मैं सुनिए भाई, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इनकी बातों पे लोग विश्वास क्यों करें। अभी भाई साहब दिनेश जी कह रहे थे वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे दिल्ली को। अरे भाई साहब, हमने देखा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनते शीला दीक्षित जी के टाइम पे। प्रधानमंत्री जी 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे, दिल्ली को 3rd क्लास सिटी बना दिया। PM प्रधानमंत्री साहब ने दिल्ली को एक सहूलियत देने का काम नहीं किया। जो मीटिंग आज गृह मंत्री ले रहे हैं वो पिछली सरकार के टाइम पे भी ले सकते थे, क्यों नहीं ली उन्होंने मीटिंग? क्यों नहीं उन्होंने मीटिंग बुलाई जल शक्ति मंत्री का दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ? क्यों दिल्ली के LG को साथ बिठा करके काम नहीं किया? दिल्ली को आप कह रहे हैं बड़ी स्मार्ट सिटी बना देंगे। दिनेश भाई, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं, जनता का पक्ष रख रहे हैं। विक्रम भाई, टास्क कितना बड़ा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है विक्रम भाई, जल्दी से बताएं, आपके पास अनुभव ज्यादा है।
सर बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। इनको कुछ करना आता नहीं है, लेकिन अगर करने की मंशा है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम कहा है, पहले उनको खाली पदों को भरें और उन पर तत्काल प्रभाव से काम करने का प्रयास करें। और जो आज यमुना मैया की जो ये पूजा करने की बात करते थे कि यमुना मैया हमारी आस्था का विषय है, हमारी यमुना मैया है, नेक नियत से, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करें, खाली फर्जीवाड़ा ना करें, ठीक है। ना कागजों में दिखाएं, मिश्रा ना जी। मीडिया में दिखाने का काम करें, ठीक। उसको काम करने का दम दिखाएं कि हमें काम करना आता है। ठीक है मिश्रा जी, आपके पास अनुभव की कमी है भाई। कांग्रेस ये मान के चल रही है, आप लोग कैसे फिर ये इतने बड़े टास्क को कंप्लीट करोगे, पूरा करोगे? सुप्रीम कोर्ट भी आप पर फटकार लगा ही रहा है, और ये पद जो खाली पड़े हैं इन्हें भर लिया जाएगा जल्द से जल्द, नहीं तो कोर्ट की अवमानना होगी। सुनील जी, यहाँ पर दो प्रश्न है। एक तो जमुना की सफाई की बात करी आपने, और एक बात करी आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बात की है, मैं उसके ऊपर मैं सबसे पहले जमुना की सफाई की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस को अभी विक्रम जी अभी कह रहे थे जो हमारे पास अनुभव नहीं है। अरे कांग्रेस के पास अगर अनुभव होता तो मुझे लगता है जो कि कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। आज उत्तर प्रदेश से लेकर के ले लें, और हर जगह कांग्रेस की जो स्थिति है, क्योंकि काम करने का तरीका कांग्रेस के पास तो था कहाँ। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शीला दीक्षित जी का देहांत पे कहा कि दिल्ली को विक्रम भाई रुक जाओ, विक्रम भाई अभी नहीं, पहले बात आने दो विक्रम भाई। अरविंद केजरीवाल जी कम से कम ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार तो किया था जो कि हम जमुना की सफाई नहीं कर पाए, और भरे भरे मंच से कहा था उन्होंने। इतनी ईमानदारी तो दिखाई थी। तो आज आप भी स्वीकार कर लेंगे, 2500 रुपए नहीं दे पाए, 500 का सिलेंडर नहीं दे पाए। सुनील जी, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यमुना की सफाई की जहाँ दिल्ली की तक बात जनता है, सुनना चाहती है यमुना आपके को मुख इस से, तरह से कर लीजिए बर्बाद स्वीकार। कर दिया गया है। ये खास करके आम आदमी पार्टी की 10 सालों की सरकार और शीला जी की सरकार भी थी, उस समय से लेकर के अभी तक 27 सालों के अंदर में जमुना के अंदर में जिस तरह से गंदगी और जिस तरह से वहां पर जो बहाव है, जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम है, जिस तरह से उसमें नालियां आ रही है, ये सारी चीजें जमुना को बर्बाद करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार आई है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी तो 3 महीने हुए हैं, आपने केंद्र इनको शासित जमीन पर राज्य नजर है, नहीं आ रहा है कि हम काम क्या कर रहे हैं। एलजी ने क्या लेकिन किया? हमारे पास रोड मैप भी है और हमारे पास काम करने का तरीका भी है। सुनील जी, एक चीज और थी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो कि खाली टीपीसीसी के अंदर में खाली पदों को कैसे भर्ती किया जाए सितंबर से पहले। ये खाली पद कोई 3 महीने के अंदर में तो हुआ नहीं है, ये तो पिछले सरकार का खाली पद है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब जो वर्तमान सरकार है उसको कहा है भर्ती करने के लिए। निश्चित तौर पर इसका भर्ती किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार अगर संवेदनशील होती तो आज जमुना का ये दशा नहीं होता। दिल्ली के अंदर में प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और यहाँ पर 500 के केंद्र शासित की बात कर रहे थे वैभव जी। केंद्र सरकार ने ठीक है, सामने दिल्ली करने में आपने सहयोग किया। आप ठीक है, दिनेश जी आपके पास आ रहा हूँ। किस तरह से दिल्ली का जो एक हुआ था, ठीक है मिश्रा जी, किस तरह भाई से अब किस अब लेवल तो पर आपको चला गया अब था। तो आपको जल्द से मैं जल्द यहाँ पद पर भरने वाद पड़ेंगे, प्रतिवाद नहीं करना चाहता। अन्यथा कोर्ट की नहीं, नहीं, अवमानना मैं यहाँ पर- होगी। ये आपको पद भरने पड़ेंगे टीपीसीसी वाले, इस पर आपको बिल्कुल तत्पर सुनील जी, कार्रवाई मैं तो करनी कह पड़ेगी, रहा हूं। तब जाकर प्रदूषण पर कुछ काम होगा, लोग होंगे। ठीक है भाई दिनेश सिंगेट जी, क्या ये माना जाए कि अभी बैठकों का दौर और फाइलें जो तैयार हो रही हैं, ये आगे का रोड मैप जो भी सब चल रहा है, उस बीच में मानसून आ जाएगा, और मानसून जब आएगा तो फिर यमुना में बाढ़ की भी स्थिति बन जाती है, तब सब अपने आप ही रेलम रेला साफ हो जाएगा? ऐसा है, फिर उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होगा। ऐसी भी कुछ है क्या मंशा? नहीं देखिए, एक तरह से सुन लिया, अगर ये देखा जाए तो देखिए तुक्के से कोई चीजें कभी नहीं हुआ करती ऐसे, क्योंकि पिछले जो मानसून था उस वक्त देखिए आधी दिल्ली जो थी जलमग्न थी, और उस टाइम पे जैसे कि नरेला की तरफ जैसे कि एक जगह मतलब ये देखने में आया था कि पंप से जब पानी निकालने की कोशिश की गई तो ज्यादातर जो पंप है मतलब करीब 40-50% जो पंप थे वो खराब थे। तो इन्हीं चीजों को लेके तो बैठक का जो दौर चल रहा है, तो अपने आप तरीके से कि मतलब जो व्यवस्था है उनको सुचारू तरीके से करके, यानी कि ये नहीं कि जैसे जब लंच का टाइम निकल जाए उसका लंच की चर्चा की जाए, ऐसा नहीं। लंच से पहले अगर सुबह उसकी तैयारी कर ली है तो दोपहर को लंच जो है अच्छे से परोसने की तैयारी अगर करके मतलब की सारी व्यवस्था बना ली जाए तो कोई दिक्कत परेशान नहीं आती। तो उसी चीज को लेके देखिए 3 मौसम के जो 3 समस्या दिल्ली की हैं, मतलब जिस टाइम पे पानी चाहिए उस टाइम पानी है, और जिस टाइम पानी है तो उस टाइम पानी, और सर्दी के मौसम में जैसे पोल्यूशन इतना रहता है कि जिस टाइम पे आदमी को ये ना लगे कि दिन है या रात है। तो उन्हीं चीजों को लेके देखिए गृह मंत्री ने अपने तरीके से जो बैठकों का दौर किया, और इसके अलावा देखिए जैसे कि मतलब अभी जैसे वैभव जी बता रहे थे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, और विक्रम जी ने मेरा उल्लेख किया, तो मैं धन्यवाद उनको देना चाहूंगा कि ठीक जो जैसे भी है,
लेकिन देखिए मतलब अपने तरीके से मैं अपना काम अपने तरीके से बखूबी ठीक ठाक कर रहा हूँ जी सर। मुझे जो चीज नजर आई तो उसे मैं करने का काम कर रहा हूँ। आपको जैसा लगता है कि ठीक है आप लोग ठीक कर रहे हैं तो आपको भी देखिए लोकतंत्र में कहने का जो आपको हक है वो अपना काम करें और मैं अपने तरीके देखिए मतलब पूरे तरीके से मुझे लगता है। ठीक है दिनेश जी, लेकिन दिनेश जी सरकार अगर पहले तो ये अक्सर हमने दिनेश जी पहले हमने ये सुना सरकारों को कि भाई एलजी काम करने नहीं दे रहा, केंद्र सरकार हमारे विकास कार्य में रोड़ा अटका रही है। अब तो सारी चीजें हट गई, अब तो एलजी भी काम करने के लिए तैयार हैं, केंद्र भी तैयार है, राज्य तैयार है, बाकी जो भी हैं राज्य की इकाइयां वो सब तैयार हैं। फिर समस्या क्या है? देखिए स्थिति पहले भी वही थी और आज भी वही। देखिए पहले जब शीला जी की जब सरकार थी तब भी एलजी हुआ करते थे और सारे काम हुआ करते थे, दूसरे की सरकार होती तब भी होती थी। और उसी प्रकार जैसे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है तो मेरी बात से कहीं ना कहीं मतलब इत्तेफाक रखेंगे इस चीज सुनेंगे कि इन्होंने स्वयं बोला कि ठीक है हमने बहुत से काम किए, तो काम अगर किए उसमें एलजी की परमिशन लगती है तो एलजी की परमिशन के बिना कैसे काम हो गए बताइए। तो ऐसे चीजें तो होती हैं जो हो गए तो मैंने कर दिया और नहीं हो पाया तो एलजी ने नहीं किया, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं ठीक नहीं समझता। तो चीजें पहले भी ठीक हो रही थी दिल्ली में, जो चीज जिस तरीके से जो होनी चाहिए थी उसमें कोई कमी बेशी हो सकता है आम आदमी पार्टी की, जैसे किसी पॉलिसी में कोई दिक्कत रही हो या कुछ और नहीं कुछ नहीं। ठीक है, मुझे लगता है वैभव श्रीवास्तव क्या इस बात से इत्तेफाक रखती है आम आदमी पार्टी कि मानसून जब आएगा तो यमुना में स्थिति बाढ़ के हालात वाली बनती है? अब ऐसे में तो जो भी साफ सफाई है वो सब हो ही जाती है, जबरदस्त पानी बहता है, तो उसकी तैयारी चल रही है क्या कि और कुछ दिन रुक जाओ भाई? सुनील जी ऐसा होता क्या है ना कि आपको जब ये अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिले, ये कर्म करने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। आज अगर देखा जाए तो यमुना जी की जो स्थिति है उसका सबसे बड़ा पोल्यूटिंग एलिमेंट क्या है? मिसट्रीटेड सीवेज, जो कि दिल्ली का जो मिसट्रीटेड सीवर है जो यमुना जी में बिना ट्रीट किए हुए गिरता है। एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने का कोई प्रोजेक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी ने नाम लिया हो, शुरू तो करना दूर की बात है 3 महीने में, नाम भी लिया हो तो मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा एक भी नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना या उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोई बात अगर किसी भी ने की हो तो आपने 10 सालों के अंदर में क्या किया कुछ वो भी बताइए ना। आप किस तरह से 3 महीने के अंदर में आप रिजल्ट चाह रहे हैं? हमने बोला था कि किस 3 महीने के अंदर में आप रिजल्ट चाह रहे हैं, आपने 10 साल क्या किया वो भी तो बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इधर उधर मीम्स बनाते घूम रहे थे। अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते की बात है, बुराड़ी में और कई जगहों पर मछलियां मरी हुई पाई गई हैं यमुना जी में। इसी यमुना जी में पिछले हफ्ते की बात है। क्यों? क्योंकि अमोनिया का लेवल इतना ज्यादा था कि उसे मछलियां तक और पे जीव जंतु सहन नहीं कर पाए। ये अमोनिया कहां से आ रहा था? ये अमोनिया आ रहा था हरियाणा से, पल्ला से। पल्ला में विक्रम लोहिया एंटर करती है दिल्ली में, इतनी हाई क्वांटिटी का अमोनिया उसमें ठीक है सर। आपने बता दिया कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं बता पा रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है। विक्रम जी, ये नालों की समस्या का समाधान क्या होगा? पहले तो ये तमाम जो सीवरेज हैं इनका तो मुंह बंद हो, इनका तो कोई दूसरा रास्ता खुले, तब तो यमुना मैया में स्वच्छ जल दिखे। देखिए रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर काम करने की नियत है, देखो पेपरों में काम करना है या सोशल मीडिया पे काम करना है, दिखावा करना है और मीडिया का इस्तेमाल करके काम जीरो और उसको बनाकर दिखाएं हीरो, वो नहीं चलने वाला है। दिल्ली में अगर कुछ करने की नियत है, AQI 500 पहुंच गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पहुंच गया, आपको इनको सोचना चाहिए कि जब बाढ़ का टाइम आता है तो पहले नालों की सफाई होनी चाहिए, पानी की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, यमुना की सफाई होनी चाहिए, नालों के सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए। प्रॉपर नहीं है तो बनाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। पुरानी सरकारों ने जितने बनाए आपको उससे ज्यादा बनाने चाहिए। आज दिल्ली की जनता कहना चाहती है कि हमने भाजपा को ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार बना दिया है। तो ये बैठक इसीलिए तो कर रहे हैं विक्रम भाई, इंजन की स्पीड से होना चाहिए। ये बैठक है इसीलिए तो हो रही है बैठकें। सुनील जी नहीं सर, मैंने आपसे पहले कहा, एक सेकंड, मैंने पहले आपसे कहा कि काम करने की नियत होनी चाहिए, कागजों में। भाई मिश्रा जी, काम करने की नियत नहीं है आपकी। भाई रोकिए विक्रम लोहिया को। मिश्रा जी, सुनील जी, मुझे लगता है जो कि ना ही विक्रम साहब ना वैभव साहब कभी कोई ग्राउंड पर जाकर के देखते हैं। आज मैं क्षेत्र से आता हूं, मैं वहां पर देखता हूं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें नाले की सफाई नहीं हो रही है। और अभी मुझे लगता है वर्तमान के अंदर में जो नाले की सफाई चल रही है और उसमें जो गाद और मिट्टियां निकल रही है,
उससे चलने वालों के लिए कोई भी परेशानी हो रही है। जब वो 2 दिन के अंदर में सूख जाता है, वो सारे कूड़े को उठा करके फेंका जाता है। ये चल रही है भाई। आप लोग ग्राउंड पर जाते नहीं है विक्रम जी, आप लोग हवाई बातें करते हैं। मैं वैभव जी से कहता हूँ कि क्या ग्राउंड पर जाकर के आपने देखा है कि नाले की सफाई चल रही है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई, आपकी बैठकें चले, आपकी फाइलों में नए नए प्लान तैयार हो, कुछ भी हो मिश्रा जी, लेकिन इंतजार इसी बात का है कि क्या मानसून से पहले यमुना मैया का कायाकल्प कुछ बदलेगा, या फिर इंतजार उसी मानसून का है जिसमें बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है और फिर गंदगी और गंदा पानी तो सब बह ही जाता है। बाकी आगे इस पर फोकस आपका क्या है, और क्या इस बार दिल्ली में वो जल जमाव और जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी या नहीं, ये भी आपके लिए बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।